दोस्तों, अक्सर ये कहते हुए सुना जाता है कि साली मतलब आधी घर वाली, और साथ में एक और नाम देवर भाभी को एक मजाकिया सेंस में लिया जाता है। लेकिन कई बार लोग इस रिश्तों की गहराई में छुपकर ऐसे कारनामे कर देते हैं जो इन रिश्तों के ऊपर कई तरह के सवाल खड़ा करते हैं। आज की कहानी कुछ ऐसा ही है। पूरी कहानी समझने के लिए कहानी को आराम से सुनिएगा। ये कहानी बिहार की एक छोटी गांव की है। दो भाई जिसमें बड़ा भाई का नाम अनुज और छोटा भाई का नाम दीपक रहता है। माता पिता के मृत्यु के बाद दोनों की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई रहती है और दोनों अपने ननिहाल में रहकर पढ़ाई लिखाई और जीवन यापन कर रहे होते हैं। समय का पहिया आगे बढ़ते जाता है और समय अंतराल पे दोनों भाई जवान हो जाते हैं। जो बड़े भाई है दीपक अनुज, जो अपनी जीविका को चलाने के लिए घर से निकलना उचित समझते हैं और वो दिल्ली में आकर एक प्राइवेट जॉब करने लगते हैं। और जॉब करने के बाद हर महीने अपने फैमिली को यानी अपने छोटे भाई के अकाउंट में पैसे भेजते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन दूसरे के बच्चों को कोई कितने दिन तक पालेगा। फिर ननिहाल में उसके मामा मामी और सारे ने विचार करते हैं कि अब तुम दोनों भाई बड़े हो गए हो, मैं चाहता हूं कि दोनों भाई अपने घर जाओ और अपने जीवन फिर से नए सिरे से शुरुआत करो। फिर दोनों अपने घर आ जाते हैं। बड़े भाई प्रदेश में कमाते हैं और छोटे भाई के अकाउंट में पैसे भेजते हैं। ये सब चलते रहता है। लेकिन फिर एक दिन उसकी ननिहाल से बड़े भाई के लिए रिश्ता आता है और सही टाइम देकर पंडित जी को बुलाया जाता है और कुछ पैसे को लेन देन करके बड़े भाई अनुज की शादी करा दिया जाता है। शादी के बाद अनुज अपने परिवार के साथ और अपने भाई के साथ मात्र 15 दिन अच्छे से ज़िंदगी जिए रहते हैं। तभी अचानक कंपनी वालों की कॉल आते हैं, जो कि अनुज काफ़ी होनहार और मेहनती एम्प्लॉय रहता है, तो उसे निर्धारित समय पे अपने कंपनी लौटना होता है। और ये बोला जाता है कि अगर तुम नहीं आते हो तो तुम्हारे जगह पे कोई और एम्प्लॉय को वहाँ पे रख लिया जाएगा। फिर मरता हो क्या नहीं करता, अनुज दोबारा पर दिल्ली आ जाता है और काम करने लगता है। इधर उसकी वाइफ जो मात्र 15 दिन शादी की हुई रहती है, वो बेचैन रहती है। फ़ोन से कितना भी बात कर लो, लेकिन नौनहेली दुल्हन को पति का प्यार तो चाहिए ही चाहिए। फिर वो अपने घर में उसका अपने ही घर में घुटन महसूस होने लगता है और अपने हस्बैंड से दिल्ली आने की जिद करने लगता है। लेकिन अनुज की काम अभी फिक्स नहीं हुआ रहता है। परमानेंट ना होने के कारण अपने वाइफ को वो कदापि दिल्ली में लाना नहीं चाहता है। फिर उसकी वाइफ पे गुजारिश करता है कि ऐसा करते हैं, उसके अब मायका पहुंचा देते हैं। फिर अनुज का कॉल दीपा के पास आता है और बोलते हैं कि तुम्हारी भाभी बहुत बेचैन है, मैं चाहता हूं कि उसे कुछ दिनों के लिए अपने मायका भेज दिया जाए। जब सारे चीज़ नॉर्मल हो जाएंगे, उसका भी मन लगने लगेगा, तो फिर होली में मैं घर आ ही रहा हूं, तो फिर दोबारा बुला लेंगे। तो दीपक भी तैयार हो जाते हैं और दीपक अपने बाइक पर बैठाकर अपने भाभी को उसके घर मायका छोड़ने जा रहा होता है। तभी रास्ता एक सुनसान और झाड़ी वाले इलाके से होकर गुजरना होता है। झाड़ी वाले इलाके को देखकर उसकी भाभी दीपक को बाइक रोकने के लिए बोलती है और जैसे ही दीपक बाइक रोकता है, भाभी उतर जाती है और अपने देवर यानी दीपक को हाथ पकड़कर झाड़ी की ओर खींचकर ले जाते हैं। दीपक बोलता है कि भाभी ये क्या कर रहे हो, ये क्या है, मैं समझा नहीं। तो वो बतलाती है कि चलो आगे, वहाँ पे सब कुछ समझ में आ जाएगा। और दूर दूर तक उस रास्ते से होकर कोई भी आदमी गुजरता नहीं है, यानी सुनसान इलाका रहता है। कोई बहुत रियल केस में ही वो रास्ता खुला रहता है। जैसे ही वो झाड़ी के पास पहुंचते हैं, उसकी भाभी दीपा के साथ कुछ अश्लील हरकतें करने लगती है और उसके शरीर पे
बार बार हाथ रखना, शरीर के कुछ पार्टों को टच करना और उसके साथ निपटना, ये सब करने लगती है। ये सारे चीज देखकर दीपक गुस्सा आ जाते हैं और अपने भाभी को डांट कर मना करने लगते हैं। क्योंकि उस समय दीपक भी युवा हो गया रहता है और अपनी भाभी की सारी हरकत को समझता है कि भाभी आखिर क्या चाह रही है। फिर उन्होंने बोलता है कि क्या भैया को धोखा दोगे? अगर भैया को ये पता चलेगा तो ना जाने कितना बड़ा कांड हो जाएगा, हम दोनों की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। लेकिन उसकी भाभी बोलती है कि आप टेंशन मत लो, उन्हें पता लगेगा तब तो, जब आप बताओगे नहीं, मैं बताऊंगा नहीं तो कैसे पता चलेगा? तुम मेरा इतना भी छोटा काम नहीं कर सकते हो। फिर उन्होंने भाभी को मना नहीं कर पाता है और दोनों देवर भाभी ना जाने कब बात में एक दूसरे से लिपट जाते हैं और कुल मिला के 10 मिनट तक दोनों के भी शारीरिक संबंध बन जाते हैं। शारीरिक संबंध बनने के बाद दीपक रोने लगता है, लेकिन उसकी आंसू पोंछते हुए उसकी भाभी बोलती है कि टेंशन मत लो, ये दोनों राज हम दोनों के भीतर सीमित रहेगा, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। उसके बाद बाइक पर बैठाकर दोबारा उसके मायके यहाँ छोड़ देते हैं। दोस्तों उसके बाद ये तो सिलसिला चलने लगता है। जब भी उसकी भैया दिल्ली में रहते और घर पे उसकी भाभी और दीपक रहा करते, फिर दोनों के बीच हमेशा आवाज समय चलते रहता है और इसकी जानकारी अनुज को नहीं लगता है। यानी कुल मिलाकर अनुज इन चीज़ों से अनजान रहता है। समय का अंतराल दीपक के भी अच्छी सी सुशील लड़की देकर शादी हो जाती है। उसके बाद दोनों भाई और अपने अपने परिवार के साथ अच्छे से सुखी जीवन बिताने लगता है। बाकी दोस्तों इसे कहानी के समाज में कई तरह के सवाल खड़े करते हैं, तो कहीं ना कहीं देवर भाभी के रिश्ते के ऊपर एक कलंक की तरह है। बाकी ये पूरी कहानी को सुनाने का मकसद मेरा किसी के दिल दुखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है कि अब जहां भी रहे सावधान रहे, सतर्क रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपके चैनल आज मेरे द्वारा बताए गए कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें।